अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफ्रीका दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है कुदरती तौर पर। अफ्रीका की सरजमीन पर ऐसी दरार पड़ी है, कहीं 10 मीटर कहीं 2 मीटर है, और ये ऐसी दरार पड़ी है कि इसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ना ब्रिज देखे ना पहाड़ देखे, इसने दो हिस्सों में अफ्रीका को तकसीम कर दिया। वैसे देखा जाए तो अफ्रीका सूरज के साथ बहुत करीब है। सूरज के साथ करीब होने की वजह से अफ्रीका की सरजमीन बहुत ज़्यादा गर्म है। अफ्रीका का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाए तो सबसे ज़्यादा यूएस में हाई रिकॉर्ड टेम्परेचर हुआ था। अफ्रीका गर्म होने के साथ साथ कुछ ठंडा भी है, इसका -23 डिग्री पर भी चला जाता है। कुछ ऐसी जगह भी अफ्रीका में मौजूद हैं। अफ्रीका में मौजूद 10 ऐसे मुल्क जो दुनिया के गरीब तरीन मुल्क हैं, लेकिन इसके साथ साथ अफ्रीका में सबसे कीमती धातें और हीरे भी पाए जाते हैं। अफ्रीका का कुछ दूसरा रुख भी है। यहाँ पर दुनिया का महंगा तरीन शहर लिबरल भी पाया जाता है, जिसका मुकाबला पेरिस, फ्रांस और इन महंगे शहरों के साथ होता है। दुनिया का खतरनाक सिटी भी अफ्रीका में मौजूद है, जिसका नाम है मोगादिशु। अफ्रीका की आबादी की बात की जाए तो ये तकरीबन 1.5 अरब है। इन 1.5 अरब लोगों में से 40% ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, हालांकि ये 900-800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है अफ्रीका में। पूरी दुनिया का ट्विन बर्थ रेट भी अफ्रीका में पाया जाता है। 1000 ट्विन बर्थ में से 50% ट्विन बर्थ अफ्रीका में होती है। अफ्रीका में पैदा होने वाले बच्चे 15वें बच्चे में से हर एक बच्चा घर जाने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। बच्चों की मौत का रेशो भी दुनिया के सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाता है। दुनिया की तेज़ तरीन दौड़े लगाने वाले भी कीनिया के लोग हैं। हाल ही चैम्पियनशिप में उन्होंने 20 मुकाबलों में से 16 जीते थे कीनिया के लोगों ने। ये जो एथलेटिक हैं ये एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो दुनिया के तेज़ तरीन इंसान है। और दुनिया की सबसे समाल जंग भी जो 38 मिनट जारी रही, वो भी अफ्रीका में लड़ी गई। इस जंग की वजह यह है कि ज़ंज़ीबार के बादशाह हमाद बिन खुमैनी की अचानक डेथ हो गई। इसके भाई ने इसको जहर देकर मारा और इसका भाई भी वहाँ का बादशाह बन गया। इनके भाई का बादशाह बनना जर्मनी और बरतानिया को ये कभी भी पसंद नहीं था। उन्होंने बादशाह को अल्टीमेटम दिया कि वो सुबह 9 बजे तक अपना बादशाही ख़त्म कर दे। इसने अगली सुबह 2800 सोल्जर किले के बाहर खड़े कर दिए और 9 बजने के बाद ब्रिटिश सोल्जर ने कुछ भी नहीं देखा और गोलों की बारिश कर दी। और ये टोटल 38 मिनट तक गोले रहे और इसका झंडा उखाड़ कर अपना झंडा ही इसके ऊपर लगा दिया और 2800 के 2800 सोल्जर उन्होंने मार दिए। दुनिया के सबसे ज़्यादा पिरामिड्स पाए जाने वाले सूडान में हैं। ये तकरीबन इनकी तादाद 250 के करीब है। ये इसलिए मशहूर नहीं है क्योंकि इनकी जो साइज़ है वो काफ़ी कम है। अफ्रीका को अगर मैप पर देखा जाए तो ये बिल्कुल छोटा नज़र आता है, हालांकि ऐसा नहीं है। अफ्रीका का जो ज़मीनी रकबे के लिहाज से वो 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अगर अमेरिका को देखा जाए तो वो उसका टोटल 90 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये इसलिए अमेरिका का नक्शे पर बड़ा नज़र आता है अफ्रीका से, क्योंकि ये अफ्रीका का जो मैप के साथ है वो ये जो दुनिया का आम नक्शा देखते हैं ये दुनिया का आसान वर्जन है, ना कि हकीकत यही है। हालांकि दुनिया गोल है, इसका हकीकी जो नक्शा है ये कोई भी नहीं बना सकता, ना अभी तक आजकल किसी ने इसको बना सका है। अफ्रीका नक्शा पे बहुत छोटा लगता है, हालांकि ये इतना बड़ा है। पूरा बरतानिया, पूरा यूरोप के कंट्री और अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया समेत कई मुल्क इस अफ्रीका में समा सकते हैं। अगर हम अर्थ का गौर करें तो साइंसदानों का कहना है कि हर 50 करोड़ साल बाद ज़मीन का टेक्टोनिक प्लेट्स हर कॉन्टिनेंट्स को जोड़ देती है और कभी कभी ये 50 करोड़ साल बाद हर टेक्टोनिक प्लेट ज़मीन के कुछ हिस्सों को अलहदा भी कर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन पहले एक तय थी, लेकिन बाद में ये अरसा दराज गुजरने के हज़ारों लाखों साल गुजरने के बाद ये टुकड़ों में तकसीम हो गई। जैसे साउथ अफ्रीका का मैंने दिखाया है पहले कि वो अभी तकसीम हो रहा है। वेस्ट अमेरिका और साउथ अफ्रीका के इन जगहों का अगर नज़र दौड़ाया जाए तो ये तकरीबन कई हज़ार साल पहले एक ही ज़मीन थी, लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ इसी तरह की प्लेट टूटी और जिसकी वजह से ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए। 2018 में ये बात साबित हुई कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये केनिया इथोपिया में देखा गया। जूम सैटेलाइट के ज़रिए से देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्री को इस क्रैक ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वहाँ के मकामी लोगों ने सोचा कि ये ज़मीन वैसे ही बैठ गई है। हालांकि साइंसदानों का कहना है कि अफ्रीका दर हकीकत दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। लोगों ने वक्ती तौर पर ज़मीन पर मिट्टी डाल दी और आर्जी तौर पर ब्रिज बना लिए, लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ इनके ब्रिज भी टूट जाते हैं और ये फिर ज़्यादा गहरा हो जाता है। अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट के बारे में साइंसदानों ने काफ़ी पहले बता दिया कि अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट टूट रही है। ये अफ्रीका दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और इससे पहले साउथ अमेरिका और अफ्रीका भी इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट टूटने की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो गए। अब इनके सेंटर में बहुत बड़ा समंदर है। माहिरीन का कहना है कि कई सालों के बाद ये तकरीबन टूट कर अलहदा कोई एयरलैंड बन जाए। हो सकता है कि ये अलहदा कोई
मुल्क बन जाए, लेकिन इसके सेंटर में से समंदर आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए कई करोड़ साल और कई हज़ार साल भी लग सकते हैं। ये इतना जल्दी नहीं होगा कि आज और कल में भी हो जाएगा, इस तरह नहीं है। कई हज़ार साल या कई करोड़ साल लग सकते हैं इस तरह होने पर। अफ्रीका की बात की जाए कुदरती वसैल से, तो इनके दुनिया के बेहतरीन कुदरती वसैल अफ्रीका में पाए जाते हैं और दुनिया के नायाब हीरे इसी अफ्रीका सरजमीन में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होने वाले नायाब केमिकल भी अफ्रीका की सरजमीन से हासिल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट में 80% इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और इनकी धातें और मेटल ये ही अफ्रीका से हासिल होती हैं। 80% इस दुनिया में अफ्रीका ही प्रोवाइड करता है। अफ्रीका इस इतने बड़े नायाब चीज़ों होने के बावजूद क्यों करीब है? अगर फिर अफ्रीका के सराहों की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सराह भी अफ्रीका में मौजूद है। अफ्रीका के सहारा डेजर्ट की बात की जाए तो इसमें इतने ही राज छुपे हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी इतने राज नहीं होंगे। सहारा डेजर्ट का ये 40 किलोमीटर का गोल चक्कर, इसमें ऐसे ख़जाने और ज़ख़ायर मौजूद हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। इसकी हकीकत अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि सहारा डेजर्ट में क्या क्या चीज़ है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न, वो भी अफ्रीका के साथ अटैचमेंट और अफ्रीका के कई कंट्री में आता है। आपसे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप बहुत पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हम आपको और एक अच्छी वीडियो दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।